हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं राजू राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं दिवाली की हार्दिक बधाइयाँ देना चाहूँगा आप सबको और आप सबके परिवार को। आइए अब हम शुरुआत करते हैं। हम जिस स्टॉक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है बंधन बैंक। वैसे तो पूरा बैंकिंग सेक्टर में सारे स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं या फिर लास्ट लो से काफ़ी चल चुके हैं। बस यही एक स्टॉक ऐसा है जो अपने लास्ट लो के पास ट्रेड कर रहा है। अब जो भी हो, हमें तो ये भारी डिस्काउंट पे स्टॉक मिल रहा है। दूसरे सारे स्टॉक को हम इन्वेस्टमेंट करें, इससे बेहतर हमें ये स्टॉक अच्छा लगता है। क्यों? तो सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल को देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि पब्लिक के पास केवल 17% की होल्डिंग है। बाकी सारी होल्डिंग एफआईएस, डीआईएस और प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे हम अगर देखें इसके फंडामेंटल में, तो 2016 में जो रिजर्व उनके पास 2200 करोड़ का था, वो 8 साल में बढ़कर 20,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। अब स्टॉक का प्राइस गिर रहा है, लास्ट लो के पास ट्रेड कर रहा है, लेकिन रिजर्व तो इनके पास बढ़ता ही जा रहा है। और कितना बढ़ा देख लो, 9 गुना जितना बढ़ गया है। तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। बिजनेस अच्छा है, प्रॉफिट करने वाली कंपनी है। कैसे हम मान ले, तो यहाँ देखिए, हर साल का इनका प्रॉफिट 2016 में सिर्फ 275 करोड़ का प्रॉफिट था, जो अभी 8 साल में बढ़कर 2700 करोड़ तक पहुंच चुका है। मतलब कि ये प्रॉफिट भी 8 साल में 10 गुना बढ़ चुका है। तो बिजनेस अच्छा होगा तभी तो प्रॉफिट बढ़ता होगा। अब बैंकिंग सेक्टर में हम सभी बैंकों को देखें तो ऑल टाइम हाई पे या ऑल टाइम हाई से थोड़े दूर, मतलब में प्राइवेट बैंक ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रही है और सरकारी बैंक लास्ट लो से काफ़ी चल चुकी है। यही एक बैंक ऐसी है जो लास्ट लो के पास ट्रेड कर रही है, अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रही है। यानी कि ये भारी डिस्काउंट पे हमें स्टॉक मिल रहा है। ये अब हम देखते हैं इसके चार्ट पे टेक्निकल लेवल क्या कहता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2018 में इसने 740 का हाई लगाया था। उसके बाद ये लगातार गिरावट पे गिरावट कर रहा है। हाँ, एक बार इसने 2020 में 150 रुपये का लो लगाया था और 430 का हाई लगाया था। मतलब कि ये 150 रुपये से 400 रुपये तक बाउंस बैक कर चुका था। अब ये वापस यहाँ से गिरावट करते हुए वापस ये हमें 180 पे मिल रहा है। आज मैं इसे मुहूर्त ट्रेडिंग में लाइव भाव पे बाय करने वाला हूँ। क्यों? जैसे कि आपने फंडामेंटल में देख लिया कि रिजर्व अच्छा खासा बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ रहा है और स्टॉक प्राइस में गिरावट कर रहा है। तो ये बड़ी अच्छी बात होती है कि ये वैल्यूशन से काफ़ी डिस्काउंट पे हमें मिल रहा है। ऑल टाइम हाई पे दूसरे स्टॉक को बाय करने की बजाय इसे हम ऑल टाइम लो पे ही बाय कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट गिरता है या बैंकिंग सेक्टर भी पूरा गिरावट करता है, तो ये स्टॉक ज़्यादा गिरावट नहीं करेगा। यहाँ से गिरावट करेगा लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक पहले से ही गिरावट कर रहा है। और दूसरे स्टॉक जो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, आईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये ज़्यादा गिरावट कर सकते हैं। तो हमें ये स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मुहूर्त ट्रेडिंग में भी इसे ही हम इन्वेस्ट करने वाले हैं। अब हम बैंक के अकाउंट में पैसा डालें, इससे अच्छा बैंक के स्टॉक में ही पैसा डाल देते हैं। और सभी स्टॉक काफ़ी चल चुके हैं। यही एक स्टॉक ऐसा है जो गिरावट पे हमें मिल रहा है। जैसे कि आप चार्ट में देख रहे हो कि 2018 से लगातार ये 6 साल तक गिरावट करते हुए यहाँ लास्ट लो के पास ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब कि मैंने अक्सर देखा है कि जिस कंपनी का फंडामेंटल अच्छा नहीं होता है, बिजनेस मॉडल अच्छा नहीं होता है, वो स्टॉक 10 साल तक गिरावट करते रहते हैं या गिरावट करने के बाद 10 साल तक वहाँ एक ही रेंज में कंसोलिडेशन करते रहते हैं। अब ये कंपनी तो अच्छा बिजनेस कर रही है, प्रॉफिट अच्छा कर रही है, रिजर्व बैलेंस शीट इसका अच्छा आ रहा है और 6 साल तक तो इसने लगातार गिरावट कर दी है। तो ये स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक गिरावट नहीं करेगा। ये कभी ना कभी तो बाउंस बैक करने वाला है। और बाउंस बैक भी यहाँ से अगर हम देखें कि ये 180 पे हम इन्वेस्टमेंट करें और इसको वापस अपने पुराने हाई तक होल्डिंग करते हैं, और मान लो इसको हम 6 साल तक होल्डिंग रखें,
तो यहाँ से हमें 4 गुना ये स्टॉक नज़र आ रहा है। हाँ, 180 का 720 4 गुना रिटर्न हो चुका है। और अगर हम देखें कि जैसे कि मैं अपनी सभी वीडियो में 2 सपोर्ट 3 सपोर्ट की बात करता हूँ, तो इसमें हम दूसरा सपोर्ट कहाँ पे ढूंढेंगे, क्योंकि 150 रुपये के नीचे तो अभी इसका चार्ट बना ही नहीं है। तो इसको हम किस तरह से दूसरा सपोर्ट ढूंढेंगे, तो उसका भी मेरे पास तरीका है। मैं नंबर के हिसाब से मार्केट में ट्रेड करता हूँ, और ये स्टॉक मार्केट तो पूरा नंबर के हिसाब से चलता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि हमारी ज़िंदगी और ये पूरा ब्रह्मांड नंबर के हिसाब से ही चलते हैं। अगर आप यकीन नहीं करते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि नंबर के हिसाब से सब कुछ चलता है। पूरा ब्रह्मांड एक समय पे चलता है, और समय भी देखो तो नंबर के हिसाब से ही है। 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे, ये सब नंबरों का ही तो खेल है, और इसमें देखो सब नंबर पे ही तो ट्रेड हो रहा है। अब मैं दूसरा सपोर्ट इसको नंबर के हिसाब से ही बताने वाला हूँ, कि जैसे कि इसने लास्ट सपोर्ट 150 रुपये बनाया है, तो मैं 150 रुपये का आधा कर दूंगा, यानी कि 75। ये एक पहला सिस्टम है नंबर का हिसाब निकालने का। और अगर आप 75 को यकीन नहीं करते हैं, तो मैं दूसरा तरीका भी यूज़ करता हूँ। जैसे कि इसने ये हाई लगाया है, ऑल टाइम 740 का हाई है। अब 740 में से मैं एक जीरो निकाल देता हूँ, तो कितना बचा? 74। यहाँ देखो 150 का आधा किया तो 75, और ऑल टाइम हाई में से एक जीरो निकाला तो 74। मेरा ये तरीका है कि नंबरों के हिसाब से स्टॉक मार्केट चलता है, और मैं उसी हिसाब से ट्रेड और इन्वेस्टमेंट करता हूँ। अभी आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन आप मेरी वीडियो देखते रहिए और आप समझ जाओगे कि हाँ, वाकई में स्टॉक मार्केट नंबर के हिसाब से चल रहा है। तो मैं दूसरी एंट्री वहाँ 75 पे करूँगा, और वहाँ से हमारा रिटर्न बहुत बड़ा बन जाएगा ना। 150 रुपये वाला स्टॉक अगर 740 पे जाता है तो 4 गुना रिटर्न मिलता है। तो 75 वाला स्टॉक 740 पे जाएगा तो कितना रिटर्न बनता है? 10 गुना। बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है, अच्छा बिजनेस कर रही है, प्रॉफिट अच्छा कर रही है, बैलेंस शीट अच्छी है, स्टॉक में काफ़ी गिरावट हो चुकी है, और ज़्यादा गिरावट करे तो हमें कॉन्फिडेंस रख के इसमें और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आज मुहूर्त ट्रेडिंग का ये मैं स्टॉक इन्वेस्ट करने वाला हूँ। अब एक बार ये 150 रुपये से 400 रुपये तक चला गया था, वापस ये हमें फिर से उसी सपोर्ट पे मिल रहा है, तो अब इसमें हम एक चांस ले सकते हैं। मान लो कि यहीं से वो वापस 400 रुपये तक आता है, तो हमारा तो प्रॉफिट यहीं से शुरू हो गया। और मार्केट या बैंकिंग सेक्टर के साथ ही गिरावट करके नीचे आता है, तो 80-90 रुपये के बीच में हम दूसरी एंट्री करेंगे। और हाँ दोस्तों, मैं इसमें आपको बाय सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। आप अपने हिसाब से ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।